आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। मेरे साथियों, बहुत सारे स्टूडेंट की बार बार अपनी जो कंटिन्यू जो क्लासेस आ रही है उसके अंतर्गत एक ही जो कमेंट सबसे ज्यादा मैं देख रहा हूं इन दिनों के अंतर्गत, वो है राजस्थान के परिवहन को लेकर के। मोस्टली जो थर्ड ग्रेड एग्जाम की टीचर एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं स्टूडेंट है, तो उनकी डिमांड है रही है कि सर आप है राजस्थान का जो परिवहन टॉपिक है वो करवा दीजिए। मानते भी कि टॉपिक थोड़ा पेचीदा टॉपिक है और सेकंड ग्रेड में था नहीं और इसके अंतर्गत है, इसलिए थोड़ा सा बच्चों को इस टॉपिक में दिक्कत आ रही है। साथ ही साथ है इस टॉपिक के अंतर्गत है जो राष्ट्रीय राजमार्ग वगैरह है उसमें किस प्रकार के प्रश्न बन सकते हैं, तो इस क्लास के अंतर्गत दोस्तों हम बात करेंगे। जो पार्ट फर्स्ट है ना, इस पार्ट फर्स्ट के अंतर्गत है परिवहन विभाग का नाम, परिवहन संभाग, परिवहन जिले, राजस्थान की परिवहन की संस्थाएं कौन कौन सी है, रीडकोर वगैरह है, आरएसआरटीसी वगैरह है, राजस्थान की जो बसें वगैरह चलाई गई थी उनको लेकर के जानकारी पढ़ेंगे। राजस्थान का वायु परिवहन है, रेल परिवहन है, वो आपके पार्ट 2 में पढ़ेंगे। लेकिन अधिकतम जो प्रश्न आते हैं, मुझे उम्मीद है पार्ट फर्स्ट में से प्रश्न 99.9% आ जाएगा, क्योंकि इस क्लास के अंतर्गत है पूर्णतः एक जिले में सीमित एनएच कौन से है, पूर्णतः राजस्थान का सबसे बड़ा कौन सा है, पूर्णतः राजस्थान का सबसे छोटा एनएच कौन सा है, उत्तर दक्षिण कॉरिडोर में कौन सा आता है, पूर्व पश्चिम कॉरिडोर में से कौन सा एनएच आता है, राजस्थान का पहला एक्सप्रेस मेगा हाईवे कौन सा है, भारतमाला प्रोजेक्ट के अंतर्गत कितनी सड़कें बनाई जा रही है, पहला हरित ग्रीन प्रोजेक्ट कहां से चलाया गया था, तो तमाम प्रकार की जो बातें आपको दोस्तों इस क्लास के अंतर्गत मिलेगी। लेकिन एक बात और सुन लीजिए कि ये जो बहुत सारे स्टूडेंट यहाँ पे जो न्यू आए हैं ना, बिल्कुल इस टेलीग्राम चैनल को, अपने यूट्यूब चैनल को दोस्तों आप है सब्सक्राइब कर लीजिएगा और इसको इंस्टॉल भी कर लीजिएगा, क्योंकि इस क्लास की जो पीडीएफ है ना आपको जीके विद राकेश जांगड़, ये जो अपना टेलीग्राम चैनल है इस क्लास के अंतर्गत आपको वहां पे उपलब्ध हो जाएगी है। इसीलिए क्लास के बाद में है आप इस टेलीग्राम चैनल को यहाँ पे जरूर ज्वाइन कर लीजिए। जहां से आपको दिक्कत आ रही है तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन के अंतर्गत है टेलीग्राम चैनल का लिंक भी डाला गया है, तो वहां से भी दोस्तों आप बिल्कुल है टेलीग्राम में ज्वाइन हो सकते हो। तो चलिए शुरुआत करते हैं, पार्ट फर्स्ट के अंतर्गत है। देखिए सबसे पहले मैं बात करूंगा दोस्तों, ये है परिवहन है, राजस्थान का जो परिवहन टॉपिक है। देखो सबसे पहले बात करेंगे परिवहन के अंतर्गत है, वीडियो एग्जाम के अंतर्गत एक प्रश्न पूछा गया था, उद्योग विभाग का नाम क्या कर दिया गया, तो क्यों हो सकता है परिवहन विभाग का प्रश्न भी पूछ ले, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है एग्जाम के लिए। देखिए परिवहन विभाग का जो नाम 2021 में क्या कर दिया गया है वो सुनिएगा। परिवहन विभाग का नाम 2021 के अंतर्गत क्या कर दिया गया है, तो राजस्थान परिवहन लिख लेना साथ साथ के अंतर्गत, ये बिल्कुल खाली एग्जाम टेलीग्राम में भी आपको इस पर लिंक मिलेगी, आपको एंट्री करनी है इसके अंतर्गत, कुछ पेपर वर्क करोगे तो आपके याद रह जाएगा। राजस्थान परिवहन एवं सड़क सुरक्षा विभाग कर दिया गया है, राजस्थान परिवहन एवं सड़क सुरक्षा विभाग। तो राजस्थान का जो परिवहन विभाग है भाई, इसका नाम क्या कर दिया गया है, राजस्थान परिवहन एवं सड़क सुरक्षा विभाग कर दिया गया है, और ये नामकरण चेंज हुआ कब था, 2021 के अंतर्गत है। ओके नेक्स्ट देखिए, देखो प्रश्न आएगा कि राजस्थान पेपर में आता है कि राजस्थान में पर्यटन संभाग कितने हैं, राजस्थान का आप पढ़ेंगे परिवहन संभाग कितने हैं। वैसे राजस्थान में संभाग है तो आप पढ़ते हो, लेकिन राजस्थान का परिवहन है ना, तो परिवहन को कितने संभागों की दृष्टि से डिवाइड किया गया है, तो राजस्थान के परिवहन के कितने संभाग हैं दोस्तों, 12 संभाग है। तो राजस्थान के 12 संभाग बनाए गए हैं परिवहन की दृष्टि से। वैसे राजस्थान में 33 जिले हैं, लेकिन राजस्थान के परिवहन की दृष्टि से हमारे कितने जिले बनाए गए, 58 जिले बनाए गए हैं। तो परिवहन की दृष्टि से हमारे आ जाएंगे कितने, 58 जिले आ जाएंगे, और राजस्थान में परिवहन संभाग कितने आ जाएंगे, हम 12 यहाँ पे पढ़ेंगे। ओके नेक्स्ट देखेंगे, सबसे पहले बात करते हैं राजस्थान राज्य पथ परिवहन निगम, परिवहन की एक बड़ी संस्था है आरएसआरटीसी, जिसको क्या बोलते हैं, आरएसआरटीसी, राजस्थान राज्य पथ परिवहन निगम। तो आपसे पूछा जा सकता है आरएसआरटीसी की स्थापना कब हुई थी, 1 अक्टूबर 1964 को। तो 1 अक्टूबर 1964 को आरएसआरटीसी की स्थापना की गई थी, 1 अक्टूबर 1964, ध्यान रहे 1964 है। हिंदुस्तान सांबर साल्ट लिमिटेड की स्थापना मैंने बताई थी पीछे। 1964 आपके लिए इंपॉर्टेंट क्यों है, राजस्थान के अंतर्गत आदिवासियों के लिए माणिक्यलाल वर्मा आदिम जाति शोध संस्थान कहां पे, उदयपुर है, उसकी स्थापना की गई थी। राजस्थान में वनस्पति घी का पहला कारखाना भीलवाड़ा में कब स्थापित हुआ था, 1964 में है। और राजस्थान राज्य पथ परिवहन निगम की स्थापना भी कब हुई है, 1 अक्टूबर 1964। 1964 सब कुछ हर कोई याद कर लेगा, तारीखों का खेल आएगा एग्जाम में है,
1 जुलाई, 1 अगस्त, 1 अक्टूबर, तो 1 अक्टूबर को वहां पर स्थापना हुई है। अब पूछेगा राजस्थान राज्य पथ परिवहन निगम का आदर्श वाक्य क्या है? तो राजस्थान राज्य पथ परिवहन निगम का आदर्श वाक्य है सुबास्ते पंथान संतु। सुबास्ते पथान संतु इसका संस्कृत के अंतर्गत आदर्श वाक्य है। लेकिन राजस्थान का जो परिवहन विभाग है, परिवहन विभाग का आदर्श वाक्य क्या है? चरेवेती चरेवेती। ये अधीनस्थ बोर्ड ने एक एग्जाम के अंतर्गत पूछ भी लिया है कि राजस्थान के परिवहन विभाग का आदर्श वाक्य क्या है? चरेवेती चरेवेती। और आरएसआरटी का आदर्श वाक्य क्या है? तो सुबास्ते पंथान संतु वहां पे आ जाएगा है। परिवहन विभाग का नाम क्या कर दिया? राजस्थान परिवहन एंड सड़क सुरक्षा विभाग कर दिया गया, 2021 के अंतर्गत है। परिवहन के संभाग कितने? 12 है। परिवहन जिले कितने आ जाएंगे? 58 जिले हमारे आ जाएंगे। ओके, नेक्स्ट देखे हैं। देखो इनाम यहाँ पे मैंने डाला है मैकडोम। देखो भाई इतना काम का तो है नहीं, पूरे वर्ल्ड में सड़क का जो जनक कहते हैं वो किसको बोलते हैं? मैकडम को कहते हैं। लेकिन भारत में सड़क जो निर्माता की संख्या मिलती है तो किसको मिलती है? शेरशाह सूरी को। शेरशाह सूरी ने कॉलेज वाली जीटी रोड, जीटी बोले तो ग्रांड जो ट्रक रोड है, ग्रांड ट्रंक रोड है, ग्रांड ट्रंक यानी कि जीटी रोड का निर्माण किसने कराया था? शेरशाह सूरी ने करवाया था। शेरशाह सूरी को भारत में सड़क का निर्माता कहते हैं। पूरे वर्ल्ड की बात करेंगे तो क्या नाम आ जाएगा? मैकडोम नाम आ जाएगा। अब इसके बाद सुनिएगा, नेक्स्ट है अगला इंपॉर्टेंट है भाई। इसके बाद देखती है राजस्थान की पहली जो गवर्नमेंट बस चली थी वो कहां से और कब चली? देखिए भाई राजस्थान की पहली जो गवर्नमेंट बस चली थी कौन से ईयर चली थी? 1952 में चलाई गई थी। और राजस्थान की पहली जो गवर्नमेंट बस है ये कहां पे चलाई गई है? टोंक के अंतर्गत। ध्यान दीजिएगा, अरबी फारसी शोध संस्थान टोंक के अंतर्गत, राजस्थान के अंतर्गत 1962 के अंतर्गत है। बेड अनुसंधान केंद्र की स्थापना मालपुरा टोंक के अंतर्गत है। राजस्थान के अंतर्गत नमदे कहां के? प्रसिद्ध टोंक के अंतर्गत है। राजस्थान के अंतर्गत बात करते हैं 1857 की क्रांति में एकमात्र ऐसा क्षेत्र जहां पे तांत्या टोपे का संपूर्ण अधिकार हो गया था, टोंक के अंतर्गत। राजस्थान के अंतर्गत एक ऐसा क्षेत्र कौन सा है जहां पे क्रांति में महिलाओं ने भी भाग लिया था? तो कहां पे? टोंक के अंतर्गत। सबसे पहले शिकार एक्ट किसने जारी किया? 1901 के अंतर्गत, टोंक के अंतर्गत किया था। राजस्थान के अंतर्गत है राजमहल जहां पे तांबड़ा, या हम जिसकी बात करें तांबड़ा रक्तमणि की खान है तो वो कहां पे है? टोंक के अंतर्गत है। और राजस्थान की पहली जो गवर्नमेंट बस चलाई गई थी 1952 के अंतर्गत है। और ये कहां चलाई गई थी? टोंक के अंतर्गत। राजस्थान का एकमात्र बीड़ी बनाने का कारखाना, मोर छाप बीड़ी का कारखाना है तो भी कहां पे? टोंक के अंतर्गत है। और पहली गवर्नमेंट बस भी कहां पे चली थी? टोंक के अंतर्गत 1952 में है। देखिए एक होता है सिंगल डब्बा, वैसे रेलवे में आता है सिंगल डब्बा रेल बस। देखिए भाई भारत की जो पहली जो रेल बस है ना, मैं यहां पे लिख दूं, भारत की जो पहली रेल बस है उसका तो नाम क्या है? इजरा। और आपसे पूछ रहा है किसकी? राजस्थान की। आपसे पूछ रहा है राजस्थान की पहली जो रेल बस है, राजस्थान की पहली रेल बस है। देखिए दोस्तों राजस्थान की जो पहली जो रेल बस है ये चली थी 1994 के अंतर्गत है। राजस्थान की पहली जो रेल बस है ये चली थी 1994 के अंतर्गत। कहां से कहां तक चलाई गई है? तो राजस्थान की जो पहली जो रेल बस चलाई गई है दोस्तों ये चलाई गई है मेड़ता रोड से मेड़ता सिटी, 12 किलोमीटर की दूरी बीच में। मेड़ता रोड से लेकर के मेड़ता सिटी के बीच चली थी। कितने किलोमीटर के अंतर्गत? 12 किलोमीटर के अंतर्गत है। और ये कब चलाई गई थी? 1994 के अंतर्गत राजस्थान की पहली रेल बस चलाई गई थी, मेड़ता रोड से मेड़ता सिटी के बीच है। अब बात करते हैं राजस्थान की पहली जो ग्रामीण परिवहन बस है। राजस्थान की पहली जो ग्रामीण परिवहन जो बस है ना ये चली थी 14 दिसंबर 2002 को, 14 दिसंबर 2002 को चलाई गई थी। और ये कौन से जिले के अंतर्गत चली है? उदयपुर के अंतर्गत चली है। जो हरे रंग की होती है गांव में जो चलती है बसें। तो राजस्थान की पहली जो ग्रामीण जो बस है 14 दिसंबर 2002, 14 दिसंबर 2002 को उदयपुर में चलाई गई। लेकिन राजस्थान की पहली जो लोक परिवहन है तो ये वो अब आजकल जो फेमस हो रही है वो लोक परिवहन नहीं है। हम बात करते हैं राजस्थान की पहली जो लोक परिवहन जो बस है ना, तो हम इसकी बात करेंगे तो ये चलाई गई थी 13 नवंबर 2015 को। और ये राजस्थान की जो पहली जो लोक परिवहन बस है भाई तो ये कहां चलाई गई थी? जयपुर के अंतर्गत है, जयपुर के अंतर्गत है। और अभी हाल ही में राजस्थान में इलेक्ट्रिक बसें चलाई गई थी। तो राजस्थान की मैं पहली इलेक्ट्रिक बस की बात करूं, राजस्थान की पहली जो इलेक्ट्रिक बस है देखो 14/12
2002 में 2 पीछे आगे कर देंगे, बस सेम है। 14 की 14 सेम, 12 के 12 सेम। 2002 को 02 को 20 बनाना है, यानी कि 2020 के अंतर्गत है। और ये चली थी कहां से, कौन से रूट के ऊपर, तो जयपुर से लेकर के अजमेर का जो रूट है, जयपुर से लेकर के अजमेर का जो रूट है NH8 के ऊपर चलाई गई थी। तो राजस्थान की पहली जो इलेक्ट्रिक बस है वो जयपुर में और अजमेर के बीच में चलाई गई थी। राजस्थान की पहली जो लोकप्रिय बस है 13 नवंबर 2015 को जयपुर में चलाई गई थी। राजस्थान की पहले जो ग्रामीण परिवहन बस है 14 दिसंबर 2002 को उदयपुर में चलाई गई थी। राजस्थान की पहली जो रेल बस है मेड़ता रोड से मेड़ता सिटी के बीच में 1994 को 12 किलोमीटर की दूरी के बीच में चलाई गई थी। अब आगे देखते हैं 1949 1949 के अंतर्गत है। 1949 में राजस्थान में सड़कों की कुल लंबाई कितनी थी, ध्यान दीजिएगा। 1949 में यही सेम टॉपिक आपके वनों में आता है, यही सेम टॉपिक आपके ऊर्जा में आता है कि 1949 के अंतर्गत राजस्थान की कुल ऊर्जा अधिष्ठापित क्षमता कितनी थी। 1949 या 52 की नीति के तहत राजस्थान में वनों का विस्तार कितना था, यही बात करेंगे परिवहन की दृष्टि से कि 1949 में राजस्थान में सड़कों की कुल लंबाई कितनी थी। सिंपल सी बात है 13,553 किलोमीटर है, 13,553 किलोमीटर है। लेकिन इसकी बजाय आज का ज्यादा इंपॉर्टेंट है, आज का आपसे पूछे 30 मार्च 2021 तक, 30 मार्च 2021 तक राजस्थान में सड़कों की लंबाई कितनी है। सिंपल सी बात है 27, 29, 59, 28 किलोमीटर है। 27, 29, 59, 28 किलोमीटर है। तो राजस्थान की ये है वर्तमान के अंतर्गत है 27, 29, 59, 58 किलोमीटर है। तो राजस्थान की मार्च 2021 तक मार्च 2021 तक है, मार्च 2021 तक राजस्थान में कुल सड़कों की लंबाई कितनी है 27, 29, 59, 28। सिंपल सी बात है 27 आ जाएगा, एक छोड़ के 29 आ जाएगा, आगे 28 आ जाएगा, बीच में क्या करना है 59 करना है, डेटा याद करना है। देखो सड़कों की लंबाई है, ऊर्जा की अधिष्ठापित क्षमता है, वनों राजस्थान में वनों का विस्तार कितना है, ये डेटा भाई आपको पढ़ना पड़ेगा। और अधीनस्थ बोर्ड है, डेटा से ही अधिकतर प्रश्न पूछता है, ये चीजें आपको याद करनी पड़ेगी। वहां ये नहीं पूछेगा कि पहली रेल बस वगैरह कब चली थी, ये वो सिंपल बातें हैं। आ भी गया ना तो हर कोई स्टूडेंट करेगा। लेकिन ऐसा क्वेश्चन जो आपको कई स्टूडेंट से आगे लेकर के आएगा सीधा मेरिट के अंतर्गत या सिलेक्शन की लिस्ट के अंतर्गत, तो वो यही डेटा है। अगर ये डेटा आप याद करते हो तो बहुत सारे स्टूडेंट से आप छलांग लगा करके आगे आ जाओगे। ठीक है, नेक्स्ट देखिएगा। तो अब बात करते हैं घनत्व। ये प्रश्न पूछा गया एग्जाम के अंतर्गत। देखो 1949 में, तो 1949 में राजस्थान का सड़कों का घनत्व कितना था 3.96 प्रति 100 वर्ग किमी, प्रति 100 वर्ग किमी। 100 वर्ग किलोमीटर के दायरे में सिर्फ 3.96 किलोमीटर पक्की सड़कें थी, 1949 के अंतर्गत है। लेकिन अब बात करते हैं 2021 के अंतर्गत है। राजस्थान में कितना है 76.79 प्रति 100 वर्ग किमी, प्रति 100 वर्ग किमी है। तो बात करेंगे 1949 के अंतर्गत सड़कों की लंबाई कितनी है, 1949 के अंतर्गत है। 1949 के अंतर्गत बात करते हैं तो कितनी आ जाएगी, सड़कों की लंबाई 13,553 है। अब पढ़ेंगे कितनी आ जाएगी 27, 29, 28 है। 1949 में घनत्व कितना 3.96। सॉरी एक चीज मिस हो गई यहाँ पे, 2021 की बात करें 2000 में 79 पहले आएगा, यहाँ पे हमने गलती करी थोड़ी सी, सुनिएगा। एक बात करें इसके अलावा तो राजस्थान के 2021 के अंतर्गत है, राजस्थान में 2021 के अंतर्गत है। राजस्थान के अंतर्गत 1949 में कितनी आ जाएगी, 1949 के अंतर्गत हम बात करते हैं 3.96 है। और राजस्थान के अंतर्गत है 79.76 है। तो ये वर्तमान का डेटा आपको देखना है 79.76 है। और 1949 की बात करते हैं तो 1949 के अंतर्गत है हम बात करेंगे तो कितना आ जाएगा 3.96 प्रति 100 वर्ग किमी है। तो ये 1949 के अंतर्गत है। और अब बात करेंगे 2021 के अंतर्गत है। नेक्स्ट देखते हैं राजस्थान के अंतर्गत टोटल जो लंबाई आपको लिखा दी गई है, इस लंबाई के अंतर्गत है राष्ट्रीय जो राजमार्ग है, मुख्य राजमार्ग है, जिला सड़कें हैं, ग्रामीण सड़कें हैं, एक्सप्रेस हाईवे है। शायद ऐसा प्रश्न पूछे, लेकिन फिर भी आपको देखना है। एक बार मैं दोबारा रिवीजन कर दूं। देखिए 1949 में लंबाई देखनी है, अब लंबाई देखनी है। 1949 में सड़कों का घनत्व कितना था 3.96 प्रति 100 वर्ग किमी। लेकिन अब की बात करें मार्च 2021 तक है तो 79.76 किलोमीटर
प्रति 100 वर्ग किमी में है। ठीक है, ये सड़कों का घनत्व है। ज्यादा घनत्व किसका है, कम घनत्व किसका है, ज्यादा लंबाई कहाँ पे है, कम लंबाई कहाँ पे है, ये इसके आगे की स्लाइड में आ जाएगी है। देखिए राजस्थान में सबसे अगर काम की बात मैं बताऊं आपको याद करने वाली है तो बस ये है नेशनल हाईवे। राजस्थान में जो नेशनल हाईवे है ना वो कितने किलोमीटर है, उनकी लंबाई 10,618। वैसे आप जैसे ऊर्जा टॉपिक में पढ़ते हो, तापीय ऊर्जा है राजस्थान की है, गैसीय ऊर्जा है राजस्थान की, सौर ऊर्जा है वगैरह वगैरह है। उनमें सबसे खास क्षमता किसकी इंपॉर्टेंट है, सौर ऊर्जा की। वही सेम बातें यहाँ की जितनी लंबाइयां है ना, उन लंबाइयों में सबसे अहम बात जो आपको याद करनी है तो कौन सी होगी, नेशनल हाईवे की लंबाई कितनी है राजस्थान में, 10,618 है। और कुल संख्या कितनी है एनएच की, 52 एनएच है, जो आगे मैं बता दूंगा है। और देखिए स्टेट हाईवे है 15,545 किलोमीटर आ जाएगा है। मुख्य जिला सड़कें कितनी है, 54,746 वगैरह है, आप देख लेना इसके अंतर्गत है। ग्रामीण कितनी है, 183,086 किलोमीटर है। लेकिन मैं आपको बताऊं जो याद करनी है ना आपको, बस यही करनी है, नेशनल जो हाईवे है ना 10,618 10,618 10,618 माइंड में बिठा देना है, एनएच है। और राजस्थान में कुल सड़कों की लंबाई कितनी है, 27, 29, 59, 28, 27, 29, 59, 28, ये याद करना है और कहीं दिक्कत नहीं है। ठीक है, अब चलते हैं नेक्स्ट है। अक्सर हम देखते हैं जो माइलस्टोन होते हैं, जो पत्थर होता है, अक्सर हम देखते हैं कि जो माइलस्टोन होता है, सड़कों का जो पत्थर लगा होता है, पत्थर के आधार पे कोई बार प्रश्न आ जाए कि नेशनल हाईवे का पत्थर किस कलर का होता है, या इसके अलावा है स्टेट हाईवे का पत्थर किस कलर का होता है। सुनिए, तो सबसे पहले बात करते हैं, जो लाल रंग का जो पत्थर होता है ना वो होता है ग्रामीण सड़कों का है। तो जो ग्रामीण सड़कें होती है, ग्रामीण जो सड़कें हैं उनका पत्थर किस कलर का है, लाल रंग का है। काले रंग की बात करेंगे तो जिला सड़कें हैं, जो जिला सड़कें होती है उनका पत्थर होता है काले रंग का है। हरे रंग की बात करेंगे जो राज्य राजमार्ग स्टेट हाईवे है, राज्य राजमार्ग जो स्टेट हाईवे है उनका पत्थर होता है हरे रंग का है। जो नेशनल हाईवे है, जो नेशनल हाईवे है उनका कलर होता है पीले रंग का है। और जो इसके अलावा पढ़ते हैं मेगा एक्सप्रेस हाईवे है, मेगा एक्सप्रेस हाईवे है, उनका जो पत्थर होता है वो किस कलर का होता है, भूरे रंग का होता है। तो मेगा एक्सप्रेस हाईवे का भूरे रंग का, एनएच का पीले रंग का है, और स्टेट हाईवे का हरे रंग का है, जिला सड़कों का काले रंग का है, ग्रामीण सड़कों का जो पत्थर होता है वो कैसा होता है, लाल रंग का होता है। तो ये जो डेटा थे बेसिक है। अब इसके बाद चलते हैं नेक्स्ट अगली। देखो भाई, अब बात करते हैं राजस्थान में सड़कों की लंबाई तो आपने देख ली, लेकिन ज्यादा लंबाई किसकी है, कम लंबाई किसकी है। देखिए राजस्थान में सड़कों की सर्वाधिक जो लंबाई है ना वह कौन कौन से जिलों की है। तो राजस्थान में सड़कों की सर्वाधिक लंबाई वाले जिले पड़ेंगे बाड़मेर, जोधपुर, और कौन सा है, नागौर। बाड़मेर, जोधपुर, नागौर, इन जिलों की सड़कों की लंबाई सर्वाधिक है। सड़कों में क्या है, कंप्लीट, ऐसा नहीं कि हम एनएच की बात करें, सड़कों की लंबाई वहां ज्यादा है। दूसरी बात, राजस्थान के अंतर्गत सड़कों की जो कम लंबाई है तो वह कौन कौन से जिलों की है, धौलपुर, सिरोही, और किसकी है, प्रतापगढ़ की है। नेक्स्ट है, अब बात की थी हमने घनत्व की है, सड़कों का घनत्व कितना है, पहले कितना था अब कितना। लेकिन अब बात आएगी सड़कों का ज्यादा घनत्व किस जिले का है, सड़कों का कम घनत्व किस जिले का है। देखिए दोस्तों, सड़कों का सर्वाधिक जो घनत्व है वह तो आ जाएगा डूंगरपुर जिले का, और सड़कों का सबसे जो कम जो घनत्व है तो वह कौन से जिले का है, जैसलमेर जिले का है। नेक्स्ट है, सड़कों से जुड़े सर्वाधिक गांव। तो सड़कों से जुड़े सर्वाधिक जो गांव हैं वो तो है श्री गंगानगर, शॉर्ट में लिख रहा हूं श्री गंगानगर है। सड़कों से जुड़े जो कम गांव हैं तो कहां पर, सिरोही के अंतर्गत है। सड़कों से जुड़ी सर्वाधिक जो ग्राम पंचायतें हैं तो कौन से जिले में, उदयपुर में है। सड़कों से जुड़ी कम ग्राम पंचायतें हैं तो कहां पर है, जैसलमेर जिले में है। साथियों, अपना इसी नाम का टेलीग्राम चैनल है, इसको जरूर ज्वाइन कर दीजिएगा, बार बार याद दिला रहा हूं आपको मैं। नेक्स्ट है, राजस्थान के अंतर्गत बात करते हैं। देखिए जो पूर्व से पश्चिम है, तो पूर्व से लेकर के जो पश्चिम के नेशनल हाईवे है ना उनको विषम क्रमांक में, तथा उनको जो हमारा जो मैप है उस मैप के अंतर्गत पूर्व से जो पश्चिम के जो एनएच है ना उनको कौन से रंग से प्रदर्शित किया जाता है,
लाल रंग से प्रदर्शित किया जाता है। लेकिन हमारे जो उत्तर से दक्षिण के जो एनएच है, उत्तर से दक्षिण की ओर जो एनएच है ना, उनको समक्रमांक में दिया जाता है, जिसमें 2 का भाग पूरा पूरा जाता हो, और उनको मैप में किस कलर से प्रदर्शित करते हैं, नीले रंग से प्रदर्शित करते हैं। ओके, नेक्स्ट है, अब बात आती है एनएच के ऊपर। देखिए दोस्तों, सबसे अहम टॉपिक वापिस मैं याद कराऊं, राजस्थान में एनएच की कुल लंबाई कितनी है, माइंड में बहे 10,618। पत्थर किस रंग का होता है, पीले रंग का। कुल एनएच कितने, 52। सुनिए, सबसे पहले ये जो एनएच है, राजस्थान में एनएच की कुल लंबाई कितनी है भाई, 10,618 किलोमीटर। माइंड में आपके याद रहनी चाहिए। जो एनएच है ना, एनएच का संचालन है, ये कौन सी गवर्नमेंट करती है, स्टेट या केंद्र, केंद्र सरकार करती है। लेकिन ये जो एनएच है, एनएच का रख रखाव है नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया, NHAI, नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया, इसकी केयर करती है, रख रखाव करती है। और राजस्थान में एनएच की संख्या कितनी है, तो 52। राजस्थान में एनएच की संख्या कितनी है, 52 है। और एनएच का जो पत्थर होता है वह किस रंग का होता है, येलो रंग का, पीले रंग का पत्थर होता है, ये ध्यान देना है। 10,618 है, केंद्र सरकार, रख रखाव NHAI है, संख्या कितनी है, 52 है। पत्थर किस रंग का होता है, पीले रंग का होता है। और कितनी संख्या, ये इनकी 52 संख्या है। नेक्स्ट देखिएगा, इसके बाद चलते हैं अपने, तो राजस्थान में अब बात करते हैं एनएच, राष्ट्रीय नेशनल हाईवे। राजस्थान में नेशनल हाईवे की सर्वाधिक जो लंबाई है ना, तो वह कौन से जिले की है, उदयपुर की है। एनएच की सर्वाधिक लंबाई है तो कहां की, उदयपुर की है। और राजस्थान में एनएच की सबसे जो कम लंबाई है तो वह कौन से जिले की है, धौलपुर जिले की है। राजस्थान में सर्वाधिक नेशनल हाईवे, ऐसे कौन कौन से जिले हैं जिसमें सबसे ज्यादा नेशनल हाईवे हैं, तो राजस्थान में सर्वाधिक जो नेशनल हाईवे वाले जो जिले हैं तो वह कौन से हैं, जयपुर। जयपुर के अंतर्गत कितने एनएच है, 9। जयपुर के बाद जो दूसरा जिला करते हैं तो कौन सा है, बाड़मेर। तो बाड़मेर में कितने एनएच हैं, 8 है। ये 2 जिले आ जाएंगे। है राजस्थान का सबसे लंबा जो एनएच है दोस्तों, राजस्थान का सबसे लंबा जो एनएच है, जैसे पहले तुम 15 पढ़ते थे, 62 करते थे, 8% राजस्थान का सबसे लंबा जो एनएच है तो यह कौन सा है, 52 है, एनएच 52 है, जिसकी लंबाई कितनी है, 793 किलोमीटर है। लेकिन राजस्थान का सबसे छोटा जो एनएच है 191, जिसको पहले हम क्या बोलते थे, 71 भी बोलते थे ना, तो राजस्थान का सबसे छोटा एनएच है और इसकी जो लंबाई है तो वह कितनी है, 4.7 किलोमीटर है। आगे ये जो एनएच है ना, इनको आगे मैप के अंतर्गत भी दिखाया गया है, समझ में आपके आ जाएगा। है नेक्स्ट देखें, पूर्णतया राजस्थान का, पूर्णतया सिर्फ राजस्थान का, पूर्णतया राजस्थान का सबसे जो लंबा एनएच है भाई, तो वह कौन सा है, NH 25 है, 354 किलोमीटर है। और इसी के ऊपर बात करते हैं, इसी के जो ऊपर है ना, तो बहुत ही महत्वपूर्ण है, बाड़मेर की तेल रिफाइनरी भी स्थित है। और ये ब्यावर से लेकर के हम बात करते हैं कहां तक जाता है, बाड़मेर तक जाता है। आगे इसका परिपथ समझा देंगे। है और पूर्णतया राजस्थान का सबसे छोटा जो एनएच है, पहले इसका नाम क्या था, 11C है और 248 और कितने किलोमीटर का, ये सॉरी 28 किलोमीटर का है। तो ये जो एनएच है तो ये कितने किलोमीटर का है, 28। तो ये आ जाएगा 28 किलोमीटर का है, 28 किलोमीटर, 28 किलोमीटर का है। 11C इसका ओल्ड नेम है, नया नाम क्या है, 248 है। जयपुर जिले के अंतर्गत, ये बाड़मेर विशेष में आ जाता है, ये 4 जिलों के अंतर्गत आ जाएगा। है नेक्स्ट है उत्तर दक्षिण कॉरिडोर, उत्तर दक्षिण गलियारा कहें या कॉरिडोर की बात करें, उत्तर दक्षिण कॉरिडोर या गलियारे में से जो गुजरता है तो वह कौन सा एनएच है, तो वह एनएच कौन सा, NH 44 है। और इसके अंतर्गत राजस्थान का एक जिला आता है, कौन सा, धौलपुर आता है भाई। तो इसके अंतर्गत राजस्थान का आने वाला जिला कौन सा, धौलपुर है। 28 किलोमीटर से राजस्थान में लंबाई है। लेकिन राजस्थान का पूर्व से पश्चिम कॉरिडोर, तो राजस्थान का पूर्व का पश्चिम कॉरिडोर है, उसमें हमारा जो एनएच है ना, तो वह कौन सा है, 27 है। और इसके जो जिले बताएंगे आगे मैप पे समझा देंगे, सिरोही भी इसके अंतर्गत है, उदयपुर भी है, चित्तौड़गढ़ भी इसके अंतर्गत आ जाता है। और इसी के अंतर्गत हम बात करते हैं तो अगला जिला कौन सा था, कोटा आता है। और कौन सा आता है, 12 जिले आते हैं, आगे मैप के अंतर्गत इनको बताया गया है। नेक्स्ट है
तो राजस्थान के पूर्व पश्चिम में 27 आ जाएगा। राजस्थान का सबसे बिजी और एक्सप्रेस हाईवे जो एनसीआर नेशनल कैपिटल रीजन राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में आता है, स्वर्णिम चतुर्भुज में भी है, राजस्थान का सबसे बिजी एनएच है। तो इसका नया नाम तो क्या है, एनएच 48 और 58, और पुराना इसका नाम क्या था भाई, एनएच 8 है। और राजस्थान का सर्वाधिक जो जिलों से गुजरता एनएच, तो वह भी कौन सा आ जाएगा, एनएच 8 ही आ जाएगा। ये है, तो ये महत्वपूर्ण विशेषता हो गई है। एनएच की ज्यादा लंबाई उदयपुर में है, कम लंबाई कहां पे, धौलपुर के अंतर्गत है। सर्वाधिक एनएच जयपुर में 9 है, और उसके बाद बाड़मेर में 8 आ जाएंगे। है राजस्थान में ऐसा कोई जिला है नहीं जिसके अंतर्गत एनएच, जैसे झुंझुनू था पहले, उसमें आ गया एनएच है। तो बात करते हैं सबसे लंबा एनएच कौन सा, 52 है, 793 किलोमीटर लंबा है हाल फिलहाल के अंतर्गत। राजस्थान का सबसे छोटा एनएच कौन सा, 71 भी पहले नाम था, नया नाम क्या है, 919, 4.7 किलोमीटर का है। राजस्थान का पूर्णतः सबसे लंबा एनएच पढ़ेंगे, एनएच 25, 354 किलोमीटर है। पूर्णतः राजस्थान का सबसे छोटा एनएच 248, नया नाम क्या, 11C है, जयपुर जिले के अंतर्गत है। जयपुर जिले में चंद्रबाबू कुंडा के बीच के अंतर्गत है। ये सिर्फ कितना, 28 किलोमीटर का है। उत्तर दक्षिण कॉरिडोर में आता है, उत्तर दक्षिण कॉरिडोर में आता है तो एनएच 44, पहले इसका नाम एनएच 3 था, धौलपुर जिले में से गुजरता है। और हम बात कर रहे हैं सिर्फ 28 किलोमीटर का है। पूर्व पश्चिम के अंतर्गत एनएच 27 आ जाएगा। है जिले आगे मैप में बता दूंगा, बाकी मैंने बता भी दिए। राजस्थान का सबसे बिजी एनएच एनसीआर में गुजरता है, राजस्थान का गोल्डन ट्रायंगल में आता है, तो कौन सा है, एनएच 8 है, एनएच 8 है। और सबसे ज्यादा जिलों से गुजरता है तो भी कौन सा, एनएच 8 है। नेक्स्ट, इसके बाद ऐसे कुछ एनएच आगे मैंने मैप में बता रखे हैं। ऐसे एनएच जो एक ही जिले में सीमित है, जिलों के नाम मैंने आगे मैप में बता रखे हैं, उसमें एक बार मैं बता दूं कौन कौन से। एनएच 911, एनएच 911 है, हम बात करेंगे बीकानेर के अंतर्गत है। 968 जैसलमेर जिले के अंतर्गत है। 925 है बाड़मेर के अंतर्गत है। एक एनएच 25 का विस्तार है, ये भी बाड़मेर के अंतर्गत है। और एनएच 448 है जयपुर के अंतर्गत है। और 248 भी कहां पे, जयपुर के अंतर्गत है। 148 अजमेर के अंतर्गत है। 311 कहां पे, झुंझुनू के अंतर्गत है। तो ऐसे कुछ ये ऐसे एनएच है जो एक ही जिले के अंतर्गत सीमित हैं। ओके, नेक्स्ट देखेंगे कांडला, राजस्थान के सबसे नजदीक जो पोर्ट पड़ता है कौन सा, कांडला। हमारे दो ऐसे एनएच है जो राजस्थान को कांडला के साथ जोड़ते हैं, पेपर में आ सकता है। राजस्थान को कांडला के साथ जोड़ने वाले दो एनएच कौन कौन से, सिंपल सा प्रश्न है। तो एक तो एनएच कौन सा है, 14, और एक कौन सा है, 15। ध्यान दीजिए, कांडला को राजस्थान के साथ जोड़ने वाले दो एनएच है, 14 और कौन सा, 15 है। कौन से हैं, एनएच 14 और 15। राजस्थान को कांडला के साथ जोड़ते हैं ये दो एनएच, एनएच 14 और एनएच 15 है। स्वर्णिम चतुर्भुज योजना में शामिल एनएच कौन सा है, 48-8, या इसको क्या बोलते हैं, 8 है। और राजस्थान की सबसे लंबी सड़क सुरंग है, राजस्थान की सबसे लंबी सड़क सुरंग। देखिए दोस्तों, रेलवे के अंतर्गत पढ़ेंगे तो राजस्थान का सबसे लंबा रेलवे टनल सुरंग कौन सी है वो अलग बात है। रेलवे का और फ्लाई ब्रिज या पुल कौन सा है। और जल की बात करेंगे तो राजस्थान की सबसे लंबी जल सुरंग कौन सी, जैसे देवास जल सुरंग है ना। उसी प्रकार सड़कों की बात करेंगे कि राजस्थान की सबसे लंबी सड़क सुरंग, देखिए दोस्तों, राजस्थान की सबसे लंबी सड़क सुरंग है कितने मीटर की, 1077 मीटर की है। एक बात ये होगी। दूसरी बात है कौन कौन से दो जिलों के बिटवीन में है, दो जिलों के नाम ये हैं भाई, कोटा और बूंदी के बीच में है, ठीक है। और अगली बात कौन से एनएच के ऊपर है, तो एनएच कौन सा है, 52 के ऊपर है, एनएच 52 के ऊपर है। एनएच 52 के ऊपर कोटा बूंदी के बीच के अंतर्गत है, 1076 मीटर की है, सबसे लंबी सड़क सुरंग है। और इसके बाद वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पायलट प्रोजेक्ट, बहुत इंपॉर्टेंट है। चाहे आप कृषि पढ़ोगे तो जीरो बजट नेचुरल फार्मिंग में पायलट प्रोजेक्ट वाले जिले कौन से चुने गए थे। अब अगर आप शैक्षिक परिदृश्य पढ़ रहे हो तो राजस्थान में स्माइल कार्यक्रम सबसे पहले पायलट प्रोजेक्ट के तौर पे जयपुर अलवर में चलाया गया था। अगर आप पढ़ रहे हो जियोग्राफी तो राजस्थान के अंतर्गत है, परिवहन के अंतर्गत है। राजस्थान के ऐसे एनएच जिनको पायलट प्रोजेक्ट के रूप में डिक्लेयर किया गया था, किस लिहाज से, दुर्घटना से रहित होने के लिए। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, दुर्घटना से बचाने के लिए। तो राजस्थान में
दुर्घटना रहित पायलट जो प्रोजेक्ट है वो कौन कौन से एनएच हैं? मुझे लग रहा है प्रश्न एग्जाम में आने वाला है, तो रटना पड़ेगा चीजें आपको। NH 48, ओके, NH 8 वाला नाम है। NH 448 जयपुर में ही है ये। NH 25 कहां पे? बाड़मेर के अंतर्गत है। NH 11 आपको बता देंगे कई जिलों में से गुजरता है ये है। और NH 52 है। तो राजस्थान के ये ऐसे NH हैं जो पायलट प्रोजेक्ट में डिक्लेयर कर दिए गए हैं, दुर्घटना से रहित। ठीक है, अब इसके बाद में भारतमाला प्रोजेक्ट बहुत ही इंपॉर्टेंट है। कई प्रकार की सड़कों को चौड़ा किया जा रहा है। और राजस्थान के अंतर्गत बात करते हैं, भारतमाला जो प्रोजेक्ट है, सबसे पहले भारत के अंतर्गत है भारतमाला जो प्रोजेक्ट है ना, ये कब चलाई गई थी? 31 जुलाई 2015 को, 31 जुलाई 2015 को चलाई गई थी। और इस भारतमाला प्रोजेक्ट के अंतर्गत राजस्थान में कितने किलोमीटर की सड़कें बनाने के टारगेट लिया गया है? तो राजस्थान में 1825 किलोमीटर की सड़कें बनाने का लक्ष्य लिया गया है। और इस योजना के तहत राजस्थान में कितनी सड़कें बनाई जाएगी? राजस्थान में 10 सड़कें इसमें टारगेट लिया गया था भारतमाला प्रोजेक्ट के अंतर्गत। 10 सड़कें कितने किलोमीटर की? 1825 किलोमीटर की है। कब चलाई गई थी? 31 जुलाई 2015 को चलाई गई थी। अब बात करेंगे भारतमाला का जो पहला प्रोजेक्ट राजस्थान में कहां है शुरू किया। मैं आपको हिंट दे दूं, भारतमाला का पहला प्रोजेक्ट राजस्थान में वहां से शुरू किया गया जहां से हीलियम गैस के भंडार मिले। अब आप मेरे ख्याल से बता दोगे राजस्थान में हीलियम गैस के भंडार कहां से मिले थे? तो राजस्थान में भाई हीलियम गैस के भंडार मिले थे गोटारू से। ये गोटारू कहां पड़ता है? जैसलमेर में है। राजस्थान में गोटारू जैसलमेर में सबसे पहले भारतमाला का प्रोजेक्ट यहाँ पे शुरू किया गया। गोटारू, देखो गैस से दम घुट जाता है। गैस कौन सी? हीलियम गैस। तो हीलियम गैस के भंडार कहां से मिले हैं? गोटारू जैसलमेर से। और भारतमाला का पहला प्रोजेक्ट भी कहां चलाया गया? गोटारू जैसलमेर से चलाया गया। नेक्स्ट देखिएगा, और यहीं पे ही राजस्थान का पहला ग्रीन प्रोजेक्ट है, परिवहन सड़क में हमारे चलाया गया है। इसको राजस्थान का पहला ग्रीन प्रोजेक्ट भी कह सकते हो, पहला भारतमाला का प्रोजेक्ट भी आप इसको कह सकते हो। ओके, अब देखिए नेक्स्ट है, राजस्थान में कई बार क्या कुछ प्रश्न ऐसे आते हैं जिसमें सुरंगें बनी हुई है और उनमें से एनएच कौन सा गुजरता है। हालांकि इससे पहले मैंने आपको दरा कराए थे, दरे, उस दरे में मैंने समझा रखे हैं कि कौन से दरे में से कौन कौन सा एनएच गुजरता है। तो देखिएगा, चीरवा किनाल उदयपुर और नाथद्वारा, उदयपुर नाथद्वारा को आपस में जोड़ता है। अगर किसी व्यक्ति को उदयपुर से श्रीनाथ जी के दर्शन करने जाने हैं, श्रीनाथ जी आपको पता होगा राजस्थान में अंबानी ग्रुप के द्वारा सबसे पहले 5G सेवा का लॉन्च कहां से किया गया था? श्रीनाथ जी नाथद्वारा से किया गया था। अगर किसी व्यक्ति को उदयपुर से नाथद्वारा जाना है ठाकुर जी के दर्शन करने, तो कौन से दरे में से गुजरेगा? चीरवा की नाल से है। तो चीरवा की जो नाल है ना, चीरवा की जो नाल है, इसमें से कौन सा एनएच गुजरता है? तो एनएच कौन सा है? 27। एनएच कौन सा है? 27 नहीं 27 सॉरी, ये मैंने उल्टा कर दी, 27 नहीं है, NH 58। पहला नाम कह सकते हो, NH 8 भी कह सकते हो इसको, NH 8 भी कह सकते हो, 58 भी कह सकते हो। ठीक है, दूसरा है देवबारी की नाल, यहां पे आएगा। देवबारी की जो नाल है, देवबारी की जो नाल है ना, ये क्या करता है? चित्तौड़गढ़ और गोगुंदा को आपस में जोड़ता है। अगर व्यक्ति को चित्तौड़गढ़ से गोगुंदा आना है ना, तो कौन से दर में से गुजरेगा? देवबारी की नाल से गुजरेगा। ठीक है, देवबारी की नाल है। देवबारी की नाल में से कौन सा NH गुजरता? NH 27 है। घाट की घोणी सुरंग है, इसमें से कौन सा NH गुजरता है? 11। पहले भाई इसका नाम क्या था? 11 था, अब इसका नाम क्या? 21 है। और राजस्थान का जो बरदरा है, राजस्थान का जो बरदरा है, इसमें से कौन सा NH गुजरता है? बरदरे में से है। तो हम बात करते हैं NH 162 और NH कौन सा? 25। तो राजस्थान के दो NH है, NH 162, NH 25। 162 14 का ही नाम है, 14 का नाम है। तो बरदरा पाली में इसमें से NH 162 गुजरता है, कौन सा गुजरता है? NH 25 गुजरता है, जो पूर्णतः राजस्थान का सबसे लंबा NH है, 354 किलोमीटर का। नेक्स्ट है हाथी की नाल है। अगर व्यक्ति को गोगुंदा से, अगर किसी व्यक्ति को गोगुंदा से पिंडवाड़ा सिरोही जाना है, तो हाथी की नाल से गुजरेगा। लेकिन एक हाथी गुड़ा अलग है। हाथी जो गुड़ा है वो है कुंभलगढ़ राजसमंद। अगर किसी व्यक्ति को कुंभलगढ़ राजसमंद जाना है, तो हाथी गुड़ा के नाल में से गुजरेगा। लेकिन हाथी की जो नाल है ना, ये गोगुंदा को पिंडवाड़ा सिरोही से जोड़ती है। और हाथी की नाल है, इसमें से NH कौन सा गुजरेगा? 27।
देवबारी किनाल से 27 बरदरे में से 2, 162 और कौन सा 25 है, और चीरवा की जो नाल है इसमें से कौन सा एनएच गुजरता है, 28 एनएच गुजरता है, एनएच सॉरी 58 गुजरता है, एनएच 58 गुजरता है। तो ये कुछ महत्वपूर्ण बातें यहां भी होगी। अब देखते हैं इसके पश्चात है, नेक्स्ट है देखिए भाई, अब है कुछ परिवहन से जुड़ी हुई संस्थाएं, एग्जाम में संस्थाओं से प्रश्न भी आते हैं। देखिए राजस्थान में परिवहन से संबंधित जो जानकारी मिलती है उससे संबंधित ऐप कौन सी है। एग्जाम में आजकल क्या है, ऐप के प्रश्न भी पूछ रहे हैं, पोर्टल हो गया, ऐप हो गई है। तो राजस्थान में परिवहन विभाग की जो ऐप है ना, उस ऐप का नाम क्या है, आरम ऐप है। तो राजस्थान के परिवहन विभाग की जो ऐप है उस ऐप का नाम क्या है, आरम ऐप है। परिवहन संभाग कितने बना दिए, हमारे 12 बना दिए। राजस्थान के परिवहन के जिले कितने हो गए, 58 हो चुके हैं। टेलीग्राम चैनल हमारा कौन सा है, जीके विद राकेश जहांगीर के नाम का है। नेक्स्ट है राजस्थान के कौन से वर्ष को सड़क सुरक्षा वर्ष घोषित कर दिया गया, तो वर्ष 2017 को है। तो वर्ष 2017 को सड़क सुरक्षा वर्ष घोषित किया गया है। राजस्थान राज्य पथ परिवहन जो निगम है इसकी स्थापना कब हुई थी, 1 अक्टूबर 1964 को है। इसका आदर्श वाक्य क्या है, सुबास्ते पंथान संतु है। और परिवहन विभाग का आदर्श वाक्य क्या है, चरेवेती चरेवेती है। नेक्स्ट है स्वर्णिम जो चतुर्भुज योजना है भाई कब चलाई गई थी, 1999 और वर्ष 2000 के अंतर्गत चलाई गई थी। और इसमें हमारा एनएच कौन सा 8 आता है, जिसको 48 बोलते हैं, वो आता है। और राजस्थान सड़क जो निधि है इसकी स्थापना कब हुई थी, 2004 के अंतर्गत की गई थी। अगला वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, राजस्थान के अंतर्गत 4 लेन 6 लेन मेगा हाईवे उनका निर्माण करने के लिए जो अधिकृत संस्था है तो कौन सी है, रिडकोर। रिडकोर की वापिस मैं फुल फॉर्म पढ़ूं, एग्जाम में फुल फॉर्म भी आ सकती है। आर बोले तो रोड, पेपर वाला क्या करेगा, रिडकोर के फुल फॉर्म क्या है, सबसे पहले वो आर का राजस्थान लिखेगा, क्योंकि बच्चे आर तो राजस्थान लेते हैं। आर का बोले तो रोड आएगा पहले, आर कहेंगे तो रोड, आई का इंफ्रास्ट्रक्चर, डी का डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ राजस्थान है। और रिडकोर की स्थापना हुई थी कब, अक्टूबर, राजस्थान के अंतर्गत है जो रिडकोर है, इस रिडकोर की जो स्थापना हुई थी वह कब हुई थी, अक्टूबर 2004 के अंतर्गत है। तो अक्टूबर 2004 के अंतर्गत है रिडकोर की स्थापना की गई थी, राजस्थान के अंतर्गत है। नेक्स्ट है पीएमजीएसवाई, पीएमजीएसवाई जिसको क्या बोलते हैं, प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना है। पीएमजीएसवाई प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना है, अटल बिहारी वाजपेयी जी के द्वारा। इस योजना का सूत्रपात कब हुआ था, 25 दिसंबर 2000 को। इसका मुख्य उद्देश्य क्या था कि हमारे जो गांव है ना, उन गांवों को क्या है, सड़कों से जोड़ना। तो गांवों को सड़कों से जोड़ने के लिए, गांवों को सड़कों से जोड़ने के लिए माननीय प्रधानमंत्री, तात्कालिक प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी जी के द्वारा है पीएमजीएसवाई योजना चलाई गई थी। पीएमजीएसवाई योजना चलाई गई थी, प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना चलाई गई थी है। और बात करते हैं इस पीएमजीएसवाई प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना में केंद्र सरकार का अंश कितना होता है, वित्तीय सहायता कितनी होती है, 60% की। और स्टेट गवर्नमेंट कितनी भागीदारी होती है, 40% की है, 60 और 40 की है। आगे देखिएगा मुख्यमंत्री सड़क योजना है, मुख्यमंत्री सड़क योजना है, यह चलाई गई थी कब, 7 अक्टूबर 2005 को, 7 अक्टूबर 2005 को चलाई गई थी। और इसके अंतर्गत क्या हुआ कि राजस्थान के जो धार्मिक स्थल हैं और राजस्थान के जो पर्यटन स्थल हैं उनको आपस में जोड़ना था, और उनको जोड़ने के लिए 1000 किलोमीटर सड़कें बनाने का टारगेट लिया गया। 1000 किलोमीटर सड़कें बनाने का टारगेट लिया गया है। कब चली थी, 7 अक्टूबर 2005 को है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है सीमा सड़क संगठन, सुनिएगा सीमा सड़क संगठन की मैं बात करूं पहले। सीमा सड़क संगठन देखिए, सीमा सड़क संगठन ये बहुत ही महत्वपूर्ण संस्था है, सीमा सड़क संगठन। सीमा सड़क संगठन, और इसकी स्थापना हुई थी 1960 के अंतर्गत है। और इसका जो मुख्यालय है तो कहां पर, दिल्ली के अंतर्गत है। क्यों बनाई गई थी,
ऐसे जो जिले हैं या जो स्टेट हैं जो सामरिक दृष्टि से अति महत्वपूर्ण है, जहां पे अंतरराष्ट्रीय सीमा के नजदीक जो जिले लगते हैं, तो वहां पे क्या है, इस योजना के तहत है सड़कें बनाई जाती है। तो अंतरराष्ट्रीय सीमा के नजदीक जो जिले हैं, जो सामरिक दृष्टि से महत्वपूर्ण जिले हैं, वहां पे क्या है, सीमा सड़क संगठन विभाग सड़कें बनाता है। आपसे पूछा जाएगा सीमा सड़क संगठन की स्थापना कब हुई थी? 1960 में हुई थी। इसका मुख्यालय कहां पे? दिल्ली के अंतर्गत है। लेकिन सीमा सड़क संगठन के द्वारा 2 साल के बाद में, कब? 1962 में। 1962 में इसी संस्था ने एक योजना चलाई थी और उस योजना का नाम क्या है? चेतक परियोजना है। तो सीमा सड़क संगठन के द्वारा चेतक परियोजना नाम की योजना चलाई गई थी और इस चेतक जो परियोजना है ना, इसका जो मुख्यालय रखा गया था, इसका मुख्यालय कहां रखा गया था? बीचवाल के अंतर्गत है। बीचवाल पड़ता है दोस्तों, कहां पड़ता है? बीकानेर में पड़ता है। खास बात क्या है कि 1993 के अंतर्गत राजस्थान का ड्राई शुष्क उद्यानिकी अनुसंधान संस्थान कहां पे स्थापित किया गया था? बीचवाल के अंतर्गत है। 1978 के अंतर्गत, अगली इंपॉर्टेंट क्या है, 1978 के अंतर्गत है राजस्थान में खजूर अनुसंधान संस्थान और राजस्थान का बेर अनुसंधान संस्थान है, उसकी स्थापना भी कहां पे की गई थी? बीचवाल बीकानेर में की गई थी है। तो बीचवाल बीकानेर में खजूर अनुसंधान संस्थान, बेर अनुसंधान संस्थान, उसकी स्थापना 1978 में हुई थी। राजस्थान की शुष्क उद्यानिकी अनुसंधान संस्थान की स्थापना 1993 के अंतर्गत बीचवाल बीकानेर में हुई थी। राजस्थान का चेतक परियोजना है, इसका मुख्यालय कहां पे? बीचवाल बीकानेर में। ध्यान दीजिएगा, चेतक छाप सीमेंट चित्तौड़गढ़ से, चेतक छाप सीमेंट चित्तौड़गढ़ से है। चेतक की छतरी कहां पे? बलिच्चा के अंतर्गत, हल्दी काटी राजसमंद के अंतर्गत है। और राजस्थान में चेतक परियोजना का संबंध किससे है? सड़क निर्माण से है। बात करते हैं इस परियोजना के अंतर्गत है किन किन जिलों में सड़कें बनाई जाती है। तो ऐसे जिले जो रेड क्लिफ के ऊपर स्थित हैं, बताई दूंगे आप, सिंपल से हैं। कौन से? श्री गंगानगर, बीकानेर और जैसलमेर और बाड़मेर। लेकिन ध्यान दीजिए भाई, इसमें एक जिला और भी है, साथ में गलती मत कर देना। चेतक परियोजना के अंतर्गत एक जिला और भी है, तो वह कौन सा है? जोधपुर भी है। तो इन जिलों के अंतर्गत है सड़कें बनाने की चेतक परियोजना चलाई गई थी। कब? 1962 के अंतर्गत है। चेतक परियोजना का मुख्यालय कहां पे? बीचवाल बीकानेर के अंतर्गत है। चलाई थी किस संस्था ने? सीमा सड़क संगठन ने है। सीमा सड़क संगठन की स्थापना कब हुई? 1960 में है और इसका मुख्यालय कहां पे? नई दिल्ली के अंतर्गत है। ओके, तो ये थी कुछ संस्थाएं इसको लेकर के इंपॉर्टेंट थी, ये है। और वापस वहीं पे आएंगे हम एक बार और। तो मैंने ये सीमा सड़क संगठन तो आपको बता ही दिया भाई। अब इसके बाद देखते हैं, नेक्स्ट है रोड विजन। राजस्थान में टारगेट लिया गया है रोड विजन, जिसके अंतर्गत क्या है? सड़कों को सुदृढ़ीकरण किया जाएगा, उनका रख रखाव पे ध्यान दिया जाएगा, है दुर्घटना से बचाने का प्रयास किया जाएगा। तो राजस्थान में सड़कों के सुदृढ़ीकरण करने के लिए कब तक का टारगेट लिया गया है, या रोड विजन कब तक का लिया गया है? तो राजस्थान का रोड विजन कब तक का है? 2025 तक है। ये भी थर्ड ग्रेड में छपने वाला प्रश्न है। राजस्थान का रोड विजन कब तक का? 2025 तक का है। अब इसके बाद है राजस्थान में रोड सेफ्टी इंस्टीट्यूट है। राजस्थान में रोड सेफ्टी इंस्टीट्यूट है। इस बजट में 2022-23 के बजट में घोषणा की गई थी। कहां पे बनाया गया है? जयपुर के अंतर्गत बनाया गया है, रोड सेफ्टी इंस्टीट्यूट है। इसके बाद चलते हैं आगे। इसके बाद देखिएगा, इस नाम का अपना टेलीग्राम चैनल है दोस्तों, इसी नाम की अपनी ऐप है। इस ऐप को जरूर इंस्टॉल कर लीजिएगा, जहां पे आपको टेस्ट सीरीज की जानकारी है। थर्ड ग्रेड की टेस्ट सीरीज है, EURO की टेस्ट सीरीज है, CET+2 की टेस्ट सीरीज भी आपको यहाँ पे अवेलेबल हो जाएगी। इसके जो अतिरिक्त है ऐसे मॉडल पेपर जो फैक्ट वगैरह है, वो फ्री मटेरियल भी इसके अंतर्गत डाले गए हैं। ठीक है, नेक्स्ट इसके बाद में अब देखिए, राजस्थान का पहला ड्राइविंग ट्रैक, राजस्थान का पहला जो ड्राइविंग ट्रैक है वो कहां बनाया गया है? तो जगतपुरा जयपुर में है। राजस्थान का पहला जो ड्राइविंग ट्रैक है तो ये कहां पे बनाया गया है? जगतपुरा जयपुर के अंतर्गत है। राजस्थान का पहला ड्राइविंग इंस्टीट्यूट है। राजस्थान का पहला ड्राइविंग जो इंस्टीट्यूट है, रोड सेफ्टी नहीं, रोड सेफ्टी इंस्टीट्यूट कहां पे? जयपुर में। राजस्थान का पहला ड्राइविंग इंस्टीट्यूट वहीं से है जहां से भावना जाट का संबंध है। भावना जाट खेल खिलाड़ी के तौर पे प्रश्न आ सकता है, कमेंट बॉक्स में आप जरूर बताओगे कि भावना जाट का संबंध है कौन सी खेल की स्पर्धा से है और उन्होंने कौन से गेम में भाग लिया। ग्रामीण ओलंपिक के अंतर्गत है, या ओलंपिक के अंतर्गत है, या पैरा ओलंपिक के अंतर्गत है, या एशियन गेम्स के अंतर्गत है? कहां से इन्होंने प्रतिनिधित्व किया था और इनका संबंध खेल की कौन सी स्पर्धा से है? भावना जाट दोस्तों, भावना जाट है
वो कहां से हैं? रेल मगरा से हैं। तो भावना जाट का संबंध कहां से है? रेल मगरा से है। और रेल मगरा कहां पड़ता है? राजसमंद में है। तो राजसमंद रेल मगरा में राजस्थान का पहला ड्राइविंग संस्थान बनाया गया है। नेक्स्ट है राजस्थान का पहला यातायात पार्क। राजस्थान का पहला जो यातायात पार्क है वहीं पे जहां पे बोन बैंक है, जहां पर पहला 7 वंडर पार्क बनाया गया, वहीं पे पहला यातायात पार्क है। तो राजस्थान का पहला जो यातायात पार्क है तो कौन से जिले के अंतर्गत? कोटा जिले में है। ड्राइविंग इंस्टीट्यूट हो गया, ड्राइविंग ट्रैक भी हो गया है। अब देखिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, पहले पर्यावरण नीति कब जारी की? राजस्थान 2010 के अंतर्गत, अभी पूछा प्रश्न एग्जाम में, सीईटी में है। राजस्थान देश का पहला स्टेट है जिसने सबसे पहले अपनी सड़क नीति जारी की थी। तो राजस्थान यह नीति जारी करने वाला देश का पहला स्टेट है। तो राजस्थान की सड़क नीति कब जारी की गई थी? 1994 के अंतर्गत है। ध्यान दीजिए, राजस्थान की पहली रेल बस कब बनी? 1994 के अंतर्गत। पहली सड़क नीति कब? 1994 के अंतर्गत। माता अमृता देवी जी की याद में माता अमृता देवी वन्य जीव पुरस्कार की शुरुआत कब हुई थी? 1994 के अंतर्गत है। दूसरी, राजस्थान की दूसरी सड़क नीति जिसका मेन एक नाम दिया गया, कोड दिया गया, जिसको बोलते हैं BOT, बिल्ड मतलब बनाना, ओ से पहले ऑपरेट एंड टी से ट्रेवल है। बनाओ, चलाओ, बनाओ, बिल्ड और ऑपरेट, संचालन करो और क्या करो? चलाओ, जिसको BOT पे ध्यान दिया गया, BOT नाम दिया गया है। तो राजस्थान की दूसरी नीति कब आई थी? 2002 के अंतर्गत है। राजस्थान की इसके बाद अगली सड़क नीति कब आई? 2013 के अंतर्गत है। लेकिन राजस्थान की सड़क सुरक्षा नीति 2016 में आई थी, जिसको इंप्लीमेंट या जिसको लागू कब किया था? 2017 के अंतर्गत है। ध्यान दीजिए, राजस्थान का सड़क सुरक्षा वर्ष भी कब घोषित हुआ था? 2017 के अंतर्गत राजस्थान का सड़क सुरक्षा वर्ष भी घोषित किया गया था। ओके, अब आगे देखते हैं नेक्स्ट। अब कुछ मैप के थ्रू मैं बता रहा हूं आपको, खास खास NH है। देखिए मैप के थ्रू, ये है राजस्थान का सबसे बिजी, देखिए भाई राजस्थान का सबसे बिजी, यहां पे लिखा हुआ है राजस्थान का सबसे बिजी NH है। राजस्थान का एक पहला एक्सप्रेस हाईवे है। राजस्थान का NCR नेशनल कैपिटल रीजन राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में आने वाला NH है। और राजस्थान का स्वर्णिम चतुर्भुज में शामिल NH है। कौन सा है? NH8 है। NH8, देखिए दोस्तों, NH8 का नाम है NH48, बाद में 58। पहले तो यह इसका प्रीपथ ऐसे था, बता दूंगा। अब इसका प्रीपथ क्या है? देखिए हम बात करेंगे, ये अलवर जिला आ गया, अलवर के बाद जयपुर आ गया, जयपुर में इसी NH के ऊपर कुंडा गांव है। ध्यान दीजिए, ये जो कुंडा गांव है यहां पर राजस्थान का हाथी गांव बनाया गया है। राजस्थान की एलिफेंट सफारी है वो कहां की फेमस है? कुंडा हाथी की है। तो यहाँ पे राजस्थान का हाथी गांव भी है, NH8 के ऊपर है, 48 कहेंगे है। और अजमेर में आता है, तो अजमेर में ख्वाजा साहब के दरगाह है। अब ध्यान दीजिए, मुंडा और अलवर से लेकर के अजमेर तक इसका जो नाम है ना, तो वो तो क्या है? NH48 है। और पहले क्या था? अजमेर के बाद राजसमंद, राजसमंद के बाद उदयपुर, फिर डूंगरपुर, फिर गुजरात और महाराष्ट्र तक जाता था। अब इसका क्रम चेंज हुआ है, कुछ NH में परिवर्तित किया गया है। अब इसका क्रम क्या है? अजमेर के बाद आ गया भीलवाड़ा, भीलवाड़ा के बाद चित्तौड़गढ़, चित्तौड़गढ़ के बाद उदयपुर, और उदयपुर के बाद कहां पे आएगा? डूंगरपुर है। तो यहां पे इसका जो नाम रख दिया इसके बाद में, अजमेर के बाद में, तो इसका नाम क्या है? 58 है। तभी तो मैंने कराया था आपको कि चीरवा की नाल में से गुजरता है कौन सा? NH58 गुजरता है। ठीक है, तो ये है राजस्थान का सबसे ज्यादा जिलों में से भी गुजरता है। आप देखोगे अलवर एक है, दूसरा कौन सा? अजमेर है, सॉरी जयपुर है, तीसरा अजमेर है, भीलवाड़ा है, चित्तौड़गढ़ है और उदयपुर है और डूंगरपुर है। इन जिलों में से गुजरता है। बहुत ही महत्वपूर्ण NH है दोस्तों, NH58, NH48 है। और इस NH की कुल लंबाई कितनी है? 709 किलोमीटर है, 709 किलोमीटर है। ओके, नेक्स्ट इसके बाद देखते हैं, नेक्स्ट इसके बाद अगला जो NH है NH11, सॉरी NH27। काम की बात क्या है? काम की बात दो है। इस मैप में राजस्थान के उत्तर दक्षिण में आने वाला NH और राजस्थान के पूर्व पश्चिम में आने वाला NH, दोनों NH लिए हैं। सबसे पहले उत्तर दक्षिण में हमारा एक ही NH आता है, राजस्थान का उत्तर दक्षिण में आता है तो NH कौन सा? 44। NH44 आता है हमारा उत्तर दक्षिण के अंतर्गत है और इसकी लंबाई कितनी है? 28 किलोमीटर है। इसकी लंबाई कितनी है? 28 किलोमीटर है। ओके,
और ये जो NH है हम देखेंगे राजस्थान में सिर्फ और सिर्फ कौन से जिले से गुजर रहा है, धौलपुर जिले से गुजर रहा है, NH44। पहले इसका नाम, अगर इसका ओल्ड नाम पूछे तो इसका जो ओल्ड नेम था वह क्या था, NH3 नाम था, और इसकी इसकी लंबाई कितनी है, 28 किलोमीटर है। ओके, अब राजस्थान का पूर्व पश्चिम कॉरिडोर में आता है तो ये NH कौन सा, 27 है। लेकिन इसका जो ओल्ड नेम करूं मैं बात है तो इसका पुराना नाम क्या था, छंतर था। NH27 कहां से गुजरता है, पिंडवाड़ा सिरोही से, पिंडवाड़ा सिरोही से गुजरा, फिर आ गया उदयपुर के अंतर्गत है, फिर चित्तौड़गढ़ के अंतर्गत आ गया है, चित्तौड़गढ़ के अंतर्गत आ गया है, फिर कोटा जिले में आ गया है, फिर बारां जिले में आ गया है। इस प्रकार है 763 किलोमीटर का है NH76 या 27 है। तो ये पूर्व पश्चिम कॉरिडोर और ये उत्तर दक्षिण कॉरिडोर। पेपर में पूछ सकते हैं कांडला को राजस्थान से जोड़ने वाले 14-15, राजस्थान के उत्तर दक्षिण पूर्व पश्चिम में आने वाले NH44 और NH27 NH है। नेक्स्ट है, इसके बाद ये देखिए राजस्थान का सबसे बड़ा NH, राजस्थान का सबसे छोटा NH है, सबसे बड़ा NH। देखिए राजस्थान का सबसे जो बड़ा NH है भाई कौन सा, 52 NH, NH52 है। ये NH52 है, इसका परिपथ देखेंगे ना तो इसका परिपथ कहां से, चूरू जिला, ठीक। फिर कौन सा आ गया, सीकर जिला 2 नंबर। तीसरा कौन सा आ गया, जयपुर। चौथा कौन सा आ गया, टोंक। पांचवा कौन सा आ गया, बूंदी। फिर कौन सा आ गया, कोटा। मैंने यहाँ पर डॉट डॉट क्यों लगाए हैं, क्योंकि इन दोनों के बीच में ही राजस्थान की सबसे लंबी सड़क सुरंग है। कितनी मीटर की, 1076 मीटर की है, कोटा और बूंदी के बीच के अंतर्गत है। इसके बाद कहां पे आ गया, झालावाड़। झालावाड़ के बाद जाता है जबलपुर, MP तक जाता है। और इस NH की लंबाई कितनी है, 793 किलोमीटर है। क्यों खास है, राजस्थान का सबसे लंबा NH है। क्यों खास है, राजस्थान का ये ऐसा NH है 2 राजधानियों को जोड़ता है। 2 राजधानी कौन कौन सी, जयपुर और जबलपुर MP। जयपुर और जबलपुर MP को जोड़ता है तो NH52 है। 2 रेलवे जोन, कौन सा, उत्तर पश्चिम रेलवे जोन और मध्य जोन कहां पे, जबलपुर MP में। 2 रेलवे जोन को भी जोड़ता है, 2 राजधानियों को जोड़ता है। NH कौन सा है, 52 है। तो NH52 राजस्थान का सबसे लंबा है, 793 किलोमीटर का है। इसके बाद राजस्थान का सबसे छोटा NH देखें, सबसे छोटा NH भाई इसका नाम है NH 919 है। और इसका पुराना नाम क्या है, 71B है। पुराना नाम क्या, 71B है। और ये इसका जो परिपथ है ना, रेवाड़ी हरियाणा से लेकर के धारूहेड़ा हरियाणा तक जाता है, लेकिन राजस्थान में गुजरता है सिर्फ अलवर जिले से। और इसकी लंबाई कितनी है, 71B की 4.7 किलोमीटर है। तो राजस्थान का सबसे छोटा NH है। तो ये राजस्थान का सबसे छोटा NH है, राजस्थान का सबसे छोटा NH है, जिसकी लंबाई कितनी है, 4.7 किलोमीटर है। 4.7 किलोमीटर का है। रेवाड़ी से दारूहेड़ा राजस्थान में सिर्फ अलवर जिले को इसने क्रॉस किया है, 7 किलोमीटर का है। सबसे बड़ा कौन सा बता दिया, 52 बता ही दिया आपको है। और इसके बाद देखेंगे हम, नेक्स्ट है अगला, देखिएगा NH11। NH11 देखिए दोस्तों, NH जो 11 है ना, NH जो 11 पढ़ते हैं तो इसका जो परिपथ पहले तो चलता था आगरा से लेकर, इसको अब कईयों को जोड़ दिया गया है। तो NH11 की बात करेंगे तो कहां से है, झुंझुनू, सीकर, चूरू, बीकानेर, जोधपुर और कहां तक आता है, जैसलमेर तक है। जोधपुर से जैसलमेर तक NH11 आ गया ये है। अब बात करते हैं एक NH15 या 62 है। NH जो 15 देखो मैंने यहाँ पे बता रखा है, NH15 है ना, NH15 को 3 नाम दे दिए गए हैं। इसको NH62 भी कहा गया, कहां से कहां तक, NH11 भी कहा गया, NH68 भी कहा गया। सबसे पहले श्री गंगानगर से लेकर के, देखिए श्री गंगानगर से लेकर के बीकानेर तक, ये जो NH15 या 62 है, श्री गंगानगर से लेकर के बीकानेर तक का जो नेशनल हाईवे है ना, इसको तो क्या नाम दिया गया, NH62 नाम दिया गया है। लेकिन इसके बाद की हम बात करेंगे, बीकानेर से लेकर के पोखरण तक है। बीकानेर से लेकर के पोखरण तक की बात करेंगे तो इसको नाम क्या दिया गया है, NH11 नाम दिया गया है। बीकानेर से लेकर के पोखरण तक पढ़ेंगे तो क्या नाम दे दिया गया, NH11 नाम दे दिया गया। और आगे बात देखिएगा,
पोखरण से लेकर के सांचौर जालोर तक का है, पोखरण से लेकर के सांचौर जालोर तक का है। इसको क्या नाम दे दिया गया, NH 68 नाम दिया गया। यूं कहें NH जो 15 है ना, 3 डिवाइडेशन पड़ेंगे, 3 डिवाइडेशन है। सबसे पहले NH 62 नाम दिया गया, बीकानेर से गंगानगर, गंगानगर से बीकानेर है। फिर बीकानेर से लेकर के पोखरण तक NH क्या नाम दिया, इसको 68 नाम दिया गया था। और इसके NH इसको नाम दिया गया 11 नाम दिया गया। और इसके बाद में पोखरण से लेकर के सांचौर तक, इसको नाम दिया गया है, वो क्या नाम दिया गया, इसको NH 68 नाम दिया गया है। इस प्रकार से NH 62, NH 11 और NH 68 के नाम से 3 इस पार्ट इसके आ जाएंगे, है NH के है। और NH 62 देखिए, ये NH जो 62 है ना, इसकी लंबाई कितनी है, 726 किलोमीटर है, 726.58 किलोमीटर है, 726 मान लेंगे, 726 किलोमीटर है। और ये NH जो 15 है ना, राजस्थान को जोड़ता है कांडला के साथ है। इसके अलावा भी NH 14 है और NH 15 भी है। तो NH 15 आ गया, NH 14 भी पढ़ेंगे ना, तो ये आप पढ़ोगे आगे आ गया। ये आता है ब्यावर अजमेर से, फिर पाली से, फिर सिरोही से और कांडला से जोड़ता है। तो राजस्थान के 2 NH है, एक NH 14 और एक NH 15। दोनों हमको जोड़ते हैं किसके साथ, कांडला के साथ जोड़ते हैं। नेक्स्ट इसके बाद में ये देखिएगा, पूर्णतः राजस्थान का सबसे बड़ा NH, बेस्ती राजस्थान का सबसे बड़ा 793 किलोमीटर का 52 आ गया। सिर्फ राजस्थान का सबसे बड़ा NH है तो कौन सा, NH 25 है। NH 25 किलोमीटर, NH 25 है। कितने किलोमीटर इसकी लंबाई है, 354 किलोमीटर है। कहां से कहां तक है, देखिए भाई, ये आता है ब्यावर से लेकर के, ब्यावर अजमेर पाली में एक दरे में से गुजरता है, और दरा कौन सा है, बरदरे में से गुजरता है, ये बरदरे में से गुजरता है। इसके बाद आता है जोधपुर के अंतर्गत, और जोधपुर के बाद आता है बाड़मेर में है, और बाड़मेर में इसी NH के ऊपर स्थित है कौन सी, रिफाइनरी है। तो रिफाइनरी भी स्थित है। 2-3 बातें आ जाएगी है, ब्यावर आ जाएगा है, कौन से दरे को क्रॉस किया, बरदरे को क्रॉस किया, बरदरा कहां पे, पाली के अंतर्गत है। जोधपुर के बाद आता है बाड़मेर में है। और ये जो NH है 4 जिलों के अंतर्गत, अजमेर, पाली, जोधपुर, बाड़मेर है। और इसकी लंबाई कितनी है, 354, इसकी लंबाई पड़ेंगे 354.17 किलोमीटर है। पूर्णतः राजस्थान का सबसे लंबा NH है। ओके, नेक्स्ट है, बात करते हैं इसके पश्चात पूर्णतः राजस्थान का सबसे छोटा जो NH है, जिसका पहले नाम 11C था, अब इसका नाम क्या कर दिया, NH 248। नाम इसका है NH 248, ओल्ड नेम क्या था, 11C। और चंदबाबजी से लेकर कुंडा जयपुर तक है, सिर्फ और सिर्फ जयपुर तक है। लंबाई कितनी है, 28 किलोमीटर है। तो इसकी जो लंबाई है 28 किलोमीटर, पूर्णतः राजस्थान का सबसे छोटा, पूर्णतः राजस्थान का सबसे बड़ा कौन सा, NH 25 आ जाएगा है। ओके, और इसके बाद अंतिम स्लाइड रह गई, राजस्थान के ऐसे NH जो एक ही जिले तक सीमित हैं। देखोगे NH 911 बीकानेर के अंतर्गत, 968 जैसलमेर में, 925 बाड़मेर में, एक 25 विस्तार नाम का NH है, वो भी बाड़मेर के अंतर्गत है। NH 448, पहले नाम 79 था, 38 किलोमीटर का था, ये अजमेर के अंतर्गत, नाम 448 किया गया है। 148C से और 248 जो मैंने भी पीछे बताया था सबसे छोटा राजस्थान का है, दोनों कहां पे, जयपुर के अंतर्गत है। और एक पूर्णतः झुंझुनू के अंतर्गत कौन सा है, 311 है। तो दोस्तों ये थी पार्ट फर्स्ट की है, राजस्थान के परिवहन को लेकर के कुछ महत्वपूर्ण क्लास है। और इसके बाद पार्ट 2 में हम राजस्थान के वायु परिवहन और रेल परिवहन को पढ़ेंगे है। तो दोस्तों, और दूसरी बात, जो स्टूडेंट बिल्कुल न्यू है तो अपना जो यूट्यूब और टेलीग्राम चैनल है इस नाम से, जीके विद राकेश जांगिड़ के नाम से, बिल्कुल इसको लॉगिन कर लीजिएगा। इसी के अंतर्गत है इस क्लास की आपको वहां पे PDF है अवेलेबल हो जाएगी है। दूसरी बात करते हैं इसके अलावा, अगर क्लास आपको बेहतरीन लगी हो तो लाइक भी कीजिएगा, कमेंट भी कीजिएगा, और आगे आपको कौन से टॉपिक के नोट्स की या कौन से टॉपिक की क्लास की जरूरत है वो भी कमेंट बॉक्स में बता दीजिए। थैंक यू, ऑल द बेस्ट, गुड बाय।